मैया की जय हो। सभी सुहागन बहनन का राम राम। आज एक चटपटा माता की कहानी हम सुना रहे हैं, सभी लोग ध्यान से सुनिए और हुंकारी भरिए। बोलिए चटपटा मैया की जय। एक बूढ़ा थी, उनको एक बेटा था। अपन किसी तरह दोनों महतारी बेटा करके अपना किसी तरह, वो बूढ़ा को बहुत कम उम्र में उनके पति नहीं रहे थे, तो अपना बेटा किसी तरह करके पाली पोसी। और एक उनके गाय थी, बछिया छोटी सी। तो बेटा और बछिया दोनों साथ साथ अपना किसी तरह मेहनत मजदूरी करके गांव खेत से इधर उधर मांग के अपना पाली पोसी। पालते पालते एक दिन बाद देखी तो कुछ समय बीता तो उनका बेटा बड़ा हो गया, उधर गैया भी बड़ी हो गई। तो लेकिन उनका लड़का जो था कि बड़ा हुआ, लेकिन उसके बाद खाए पी के वहीं गांव भर में घूमे। बहुत बूढ़ा परेशान थी कि कहीं कमाने धमाने नहीं जाते हैं, बताओ घर का खर्चा कैसा चले। मार बड़ी परेशान रही। एक दिन गांव में सब अपनी ऐसे मेहरारुओं के बीच में बैठी तो वहीं अपन दुख के कहने लगी कि हमारा बेटवा तो बड़ा हो गया है, लेकिन ये कुछ कमाता धमाता नहीं, समझ में नहीं आता, हम क्या करें। तो सब लोग कहीं ऐसा करो कि इसकी शादी कर दो, ब्याह कर दिया, पतो ले आवा, हो सकता सुधर जाए भाई। सब लोग सलाह दी। वो भी बेचारी बेटी ढूंढी बिटिया कहीं से लड़की लड़की गाँव में पता की और ब्याह कर दी। जब बहुरिया आ गई तब वो वैसे ही बने रहे कि खाएं बस सोवें, इधर उधर टहरे, कोनो मतलब नहीं। इधर बहुरिया जो थी 2 साल 3 साल बीत गया, 4 साल, लेकिन उसकी गोद नहीं भरी, उसको बच्चा नहीं हुआ। उधर जो उनकी गौ माता थी वो भी बड़ी हो गई थी, उन्हों को नहीं कुछ हो रहा था। अब बूढ़ा फिर परेशान किए लो, ये तो सब लोग कहीं कि शादी कर देंगे, ले आएंगे तो बेटवा सुधर जाएगा। तो सुधरने को कौन का है, वो भी वैसे ना कमा रहे ना धमा रहे, और इन्हों को भगवान नहीं गोद भर रहे हैं। अब क्या करें, सब पूछी कहीं, सब गांव में कहीं नहीं कर रही है। तो एक दिन मूड में गुस्सा आई, गैयों को खूंटा से खोल दी, भगा दी, बहू को भी भगा दी, कहीं जाओ अपना, जब तुम्हारा लड़का बच्चा नहीं हो रहा है तो हम सहते तुम्हें क्या करें घर में रख के, जब हमारा घर कहीं नहीं चल रहा है। वो बहुत रोई गई कि नहीं, हमें घर के कोने में पड़ा रहने दीजिए, हम कहीं घर में पड़े रहा अपन कर, लेकिन नहीं मानी, भगा दी। रोते रोते वो अपना गई कहीं एक जंगल में, वहीं बैठी रही। गौ माता भी अपना आसपास गई, सब चर आई, चर के फिर वहीं आई। वहीं पास ही में एक मंदिर था, वहाँ पे चट देवी की ऐसे ही जैसे ये पूजा का हम लोग कर रहे हैं, ऐसे सुहागिनें पूजा कर रही होंगी। पूजा वूजा करने के बाद जब वो वहाँ से सब लोग उठी तो जो दोना पत्तल था सब बटोर के एक पेड़ के नीचे रख दी। गौ माता गई भाई वहाँ पे, दोना पत्तल अपना वो खाई थी, चाटी, और चाटने के बाद मुंह से एक पत्तल 2 ठो मुँह से दबा के लाई, वही बहुरिया की कोंच में साड़ी खींच के डाल दी। तो बहू कहे कि देखो ये कितना हमारी गौ माता ध्यान रखती, कहीं से कुछ वो पानी दाना कुछ नहीं खाई पिए थी, भुखाई थी। तो वो भी प्रसाद समझ के जो कहे कि मैया की मर्जी थी, उसको दोनों पत्तल चाट ली। उधर चाटने के बाद जो पत्तल बचा था वो भी ले गई, गौ माता को खिला दी। दोनों लोग जब चट माता का प्रसाद खाई होंगी तो भाई इनकी मर्जी, दोनों लोगों को पेट में भाई गर्भ ठहर गया बच्चा। दोनों को, बहू को भी पे बच्चा रह गया, उन्हों को, दोनों लोगों का पेट निकला फूल आया भाई। अब दोनों लोग आई अपने घर पे। तो जब सास देखी कहीं ये कैसे हुआ, तो बताएं कि चट माता की एक जगह पूजा हो रही थी, वहीं उनका दोना पत्तल जो था वही ये गौ माता हमारे कोंच में लाही डाल दी, तो हम उसे चाट लिए। तो उन्हीं की कह दो कृपा मर्जी से हमको हो गया बच्चा। उधर गाँव के गाय को बछवा हुआ, इनकी बहू को बेटा हुआ, बढ़िया इनका घर भर गया। जैसे चट माता उनका घर भरी, वैसे कहानी सुनने कहने वाले सबकी मनोकामना पूर्ति करे। बोलिए चटपटा मैया की जय हो।